हेलो त्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो जिसने पिछले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ अभी के अभी, जाओ अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी कमेंट में जाओ, पिन कमेंट में जाओ, कमेंट में लिंक है, लिंक को टच करो और जाके चैनल सब्सक्राइब करो। मैं कुछ नहीं जानता, वो चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और आप लोग को करना पड़ेगा। जाओ अभी के अभी। मैं वीडियो स्टार्ट ना कर रहा, ओवर एक्टिंग हो गई यार। चलो आगे चलते हैं। आई नो कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, 600 प्लस होने वाले हैं उसमें। तो चलो कम से कम इस वीडियो को तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आपको पिछला एपिसोड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ही करूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियोयान जियोक्लिन के अंदर एंटर होता है, वहाँ पे एंसेस्टर जियो जुआन से मिलता है। साथ ही वहाँ उसे ये पता चलता है कि उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद वो जियोमिंग जुआन से मिलता है, उसके बाद क्लेन लीडर से जाकर मिलता है, जो कि जुआन को क्लेन में एंटर होने के लिए कहते हैं, लेकिन जुआन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। साथ ही उसी टाइम पे जियोमिंग जुआन जियो फैंग को समझाने के लिए जाते हैं कि वो जियान से प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, क्योंकि जियोयान ने उसके छोटे भाई जियो चूहोंग की हड्डी पतली तोड़ दी थी। जिसके बाद हमने देखा था कि जियोमिंग जुआन जब लौटते हैं और वो जियान से पूछते हैं कि क्या वो शामिल हो गया, तो जियान कहता है नहीं। तो वो थोड़ा उदास होते हैं, लेकिन कहते हैं ठीक है, जब भी तुम्हारा मन हो तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जियो फेंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि जियो जुआन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। हालांकि उसका मोटिव जियो यान को चैलेंज करने का था और इसीलिए वो जियो जुआन को यूज करना चाहता था। साथ ही वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जियोमिंग जुआन जियान को बताते हैं कि जियो जुआन का जब कल्टीवेशन काफी स्पीड के साथ बढ़ा तो क्लेन में उनकी रिस्पेक्ट और पोजीशन भी बढ़ी थी। लेकिन इसके बाद वो उनकी जो पावर थी वो बढ़ना बंद हो गई, जिसके कारण उनकी जो पोजीशन और पावर थी वो भी धीरे धीरे कम होती गई। और जियान को ये चीज पता थी और आप लोग को भी ये पता होगा कि ऐसा क्यों था। जैसे जैसे पता है कमेंट में बता देना। और इसके बाद ट्विस्ट आता है कि जियो जुआन जियो फैंग की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जियो फैंग कहता है तुम मेरे साथ मैच करोगे, पुरानी हड्डियां तोड़वानी है क्या। जिस पे एंसेस्टर जियो जुआन कहते हैं चलो देखते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हुआ था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जियो फेंग जियो जुआन की तरफ देखते हुए कहता है जियो जुआन चलो तुम्हारे और मेरे बीच के पुराने हिसाब को सुलझाते हैं। और इसके बाद उसकी बॉडी वहां से कांप जाती है और एक आफ्टर इमेज को छोड़कर वो वहां से गायब हो जाता है और उसका स्पेयर सीधा ही हवा में उड़ते हुए जियो जुआन की तरफ पहुंचता है। और इस टाइम पे जियो फेंग की बात को सुनकर जियो जुआन भी जियो यान भी जियो मिंग जुआन की तरफ देखते हुए उनसे हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ, मेरे एंसेस्टर और जियो फेंग के बीच कौन सा संघर्ष है। जिसपे जियो जुआन बताते हैं जियो मिंग जुआन बताते हैं ये जरूरी नहीं है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये भी जियो चुआंग के कारण ही है। ये देखकर जियान कहता वो फिर से। इस टाइम पे उसके दिल में जियो चुहांग के लिए तो अच्छा इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। और जियान की बात को सुनकर जियो मिंग जुआन हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देते हैं और उसके बाद बताते हैं जियो फैंग जब छोटा था तभी उसने अपने माँ पापा को खो दिया था और बड़े होने तक उन्होंने बहुत कुछ सहा। साथ ही उसके बड़े भाई जियो फैंग को जब क्राउन प्रिंस घोषित किया गया तब से उनकी हालत थोड़ी ठीक हुई। साथ ही वो अपने छोटे भाई से भी बहुत प्यार करता था और क्राउन प्रिंस बनने के बाद तो और भी ज्यादा। लेकिन जब जियो जुआन को क्लेन के एल्डर्स ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो इस टाइम पे जियो फैंग को अपनी इंपॉर्टेंस कम लग रही होती है और जियो चूहोंग को ये अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए जब जियो जुआन अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू में बैठे हुए थे तभी वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि वो अपना ब्रेक थ्रू तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से बैकलेस फोर्स के कारण वो हेविली इंजर्ड हो गए थे और साथ ही जियो चूहोंग भी उनके कारण बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। और यही एक रीजन है कि जियो फेंग और उनके बीच में एक संघर्ष हो गया था। हद चूतियापे वाला संघर्ष है भाई, मतलब पीटा भी खुद ही, नाराज भी खुद ही है। साथ ही क्लेन के हायर एल्डर्स ने जियो चूहोंग को पनिशमेंट भी दी थी और उसे कल्टीवेशन करने के लिए कहा था। हालांकि यह पनिशमेंट उसके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं थी। ये सुनकर जियो यान केवल स्माइल ही करता, क्योंकि उसे पता था जियो चूहोंग ने जो बोया था वही काटा था। इस टाइम पे जियो फेंग के अटैक के सामने भी जियो जुआन के फेस इंप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते और उनके हैंड प्रिंट के साथ अचानक ही काफी सारी स्लॉट की इमेज कंडेंस होने लगती हैं और उनके एक ही इशारे के साथ अनगिनत स्पेयर के साथ वो जाकर टकरा जाती हैं और उन्हें रोक देती हैं। आखिरकार जियो जुआन 1000 साल तक जिंदा रहे थे और उन्होंने ना कितने अनगिनत बैटल्स को देखा होगा और उनका एक्सपीरियंस किया होगा जियो फैंग के कंपैरिजन, जो कि जियो क्लेन के अंदर ही शांति से कल्टीवेशन कर रहा था। जियो जुआन का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था, इसीलिए एक्सपीरियंस के मुकाबले में जियो फैंग को जियो जुआन के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। हालांकि तभी जियो फैंग अपने स्पेयर को काफी स्पीड के साथ स्पेस को क्रैक करते हुए आगे की तरफ भेज देता है और वो स्पेयर जियो जुआन की बॉडी से टच होने ही वाला था कि तभी अचानक वो अपनी फिंगर से एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जो कि पलक झपकते ही एक इनविजिबल श्रॉड में कंडेंस हो जाती है और इस श्रॉड के अंदर से काफी कोल्ड श्रॉड और रिलीज हो रहा था, जिससे आसपास का जो स्पेस था वो भी क्रैक हो रहा होता है। और जियो मिंग जुआन जब ये देखते हैं तो काफी सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इस श्रॉड ऑरे को फील किया जो कि काफी खतरनाक था। हालांकि जियो फैंग की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, लेकिन जियो जुआन की श्रॉड का इतना दबंग और रिलीज करना और एयर को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल करना पहले ही काफी चौंकाने वाला था। इस टाइम पे श्रॉड सीधा ही उस स्पेयर से जाकर टकराती और तुरंत ही उस श्रॉड की अगल बगल से उसकी श्रॉड कोई रिलीज होती है, जो कि सीधा जियो फैंग की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जियो फैंग काफी ज्यादा शॉक होता है और तुरंत ही अपने स्पेयर को छोड़कर अपने हाथों से अपने लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है और उस श्रॉड को रोकने की कोशिश करता है।
उसी टाइम पे जियो जुआन भी उस स्फीयर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसके बाद जियो जुआन स्माइल करते हुए कहते हैं, प्रिंस जियो फेंग, क्योंकि आपका वेपन डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरा मानना है कि आपकी लड़ाई को खत्म हो जाना चाहिए। और इसके बाद वो पीछे हट जाते हैं और उसी टाइम पे जियो फेंग अपने हाउस में आता है तो वो देखता है कि उसका स्पीयर टूटा हुआ डला है। और इसके बाद वो जब जियो जुआन को देखता है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ जाता है और इसके बाद तुरंत ही चीखते हुए कहता है, अगर आप मुझे और इस फाइट को खत्म करना चाहते हैं तो आपको मुझे हराना होगा। और इसके बाद उसके हाथ से काफी वाइल्ड जिनसेन कोई रिलीज होने लगती है जो कि एल्यूजनरी फिगर में कंडेंस होने लगती है और ये वही होता है अटैक जो कि जियो चूतिया चूहोंग ने किया था, विंड गॉड फ्यूरी। और ये देखकर तो जियान के भी फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। जियोयान को पता था बाकी की फाइट चाहे कैसी भी क्यों ना रही हो, विंड गॉडेस फ्यूरी के आने के बाद जियो जुआन अपने प्रेजेंट टाइम की लेवल के साथ इस अटैक का सामना तो नहीं कर सकते थे। तभी जियो मिंग जुआन कहते, जियो फेंग, ये लड़ाई इतनी भी मायने नहीं रखती, फिर आप इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने क्लेन के लोगों को घायल करेंगे तो आपको कड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। इस टाइम पे वो जियो जुआन को लेकर थोड़ा सा सैड फील कर रहे थे और साथ ही साथ जियो यान के कारण वो इस टाइम पे थोड़ा रूडली जियो फेंग को डांटते हैं, लेकिन जियो फेंग यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं होता। और इसके बाद वो कहता है, थर्ड एल्डर, मैंने हार मानने जैसा कुछ भी नहीं कहा, ना ही मैंने अपनी पावर को एंड किया है और ना ही ये लड़ाई समाप्त हुई, इसलिए इसे बिना किसी रीजन के कुछ भी नहीं माना जा सकता। अगर जियो जुआन आप इस फाइट को एंड करना चाहते हैं तो हम में से किसी एक को हारना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, विंड गॉडेस फ्यूरी। और इसके बाद काफी सारा पावरफुल प्रेशर चारों तरफ कंडेंस होने लगता है और वहाँ पे बैठे हर किसी के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं। यहाँ तक कि वो एल्डर जो कि दूर से फाइट देख रहे थे वो भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता था जियो फेंग का कैरेक्टर कितना खराब है और दबंग है। साथ ही उसकी पावर के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जिसे क्लेन का हर एक पर्सन एक्सेप्ट कर चुका था। हालांकि तभी जियो यान एक कदम आगे बढ़ाता है और जस्ट जियो जुआन के सामने आकर रुक जाता है और इसके बाद एक पावरफुल प्रेशर जो कि जियो फेंग से बिल्कुल भी कम नहीं था चारों तरफ फैलने लगता है। और इस टाइम पे जियो फेंग का प्रेशर पहले ही काफी ज्यादा था, जियो यान के प्रेशर को जोड़कर तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा उत्पन्न हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं क्या वो अटैक करने जा रहा है। और जियो फेंग भी ये देखकर अचानक उसकी आंखें साइन होती है और वो अपने और एक और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है। और अगले ही मूवमेंट जैसे जुआन अटैक करने वाला था कि तभी जियो जुआन का हाथ उन्हें रोक देता है। और इस टाइम पे जियो यान कुछ कह पाता कि उससे पहले जियो जुआन कहते हैं, आपने काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छी तरीके से आराम करें और मुझे ये लड़ाई खत्म करने दें। और इसके बाद जियो जुआन जियो यान को इग्नोर करते हुए 1 दर्जन कदम तक आगे आ जाते हैं और सबके सामने अपने राइट हैंड को उठाते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही 2 फिंगर्स को अजीब तरीके से कंडेंस करते हैं और उनके सिर के ऊपर एक टॉर्नेडो कंडेंस होने लगता है, जो देखकर जियो मिंग जुआन भी काफी हैरान होते हैं। और इसके बाद उस बवंडर के धीरे धीरे शांत होने के बाद जब सब लोग वहाँ पे एक एल्यूजनरी फिगर को देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं, ये तो विंड गॉडेस फ्यूरी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने तो कोई फॉर्मेशन ही क्रिएट नहीं की, फिर वो विंड गॉडेस फ्यूरी को कैसे कंडेंस कर सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? इस टाइम पे तो जियो जुआन के पीछे की फिगर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्होंने देखा था जियो जुआन ने सिर्फ एक ही थॉट के साथ उसे कंडेंस कर दिया था, जो देखकर तो उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि जियो मिंग जुआन भी काफी हैरान दिखाई देते हैं। हालांकि जियो क्लेन के मेंबर होने के कारण जियो मिंग जुआन को पता था कि विंड गॉडेस फ्यूरी इंटेंट क्लास 2 टेक्निक है, लेकिन इसे केवल 1 सेकंड में बना देना इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसे बनाने के लिए काफी बड़ी जिनसेन कुई की जरूरत होती थी। साथ ही विंड गॉडेस फ्यूरी को पूरी तरीके से समझना भी जरूरी होता था और यह देखकर लग रहा होता कि जियो मिंग जुआन पहले ही उस लेवल पर पहुंच चुके थे जहां अधिकांश लोग नहीं पहुंच पाए। इस टाइम पे जियो जुआन को देखकर सभी हैरान होते हैं कि वास्तव में उसका कल्टीवेशन ओरिजिन एम्परर लेवल पर रुक गया था, लेकिन फिर भी उनका टैलेंट काफी ज्यादा खतरनाक था। और इस टाइम पे जियो जुआन को देखकर जियो यान भी काफी हैरान होता है, उसे लग रहा था कि शायद वो अपने एंसेस्टर को हल्के में ले रहा था और इसके कारण जियो खुद का ही मजाक उड़ाता है, क्योंकि जियो यान को पता था उसकी खुद की पावर केवल हेवनली फ्लेम पे डिपेंड करती है, लेकिन उसके सामने के एंसेस्टर की पावर उनकी ओरिजिनल पावर है, जो कि उन्होंने 1000 ईयर तक कल्टीवेट करके और बैटल एक्सपीरियंस से हासिल की थी। और यहाँ पे जियो एक्सेप्ट करता है कि अपने एंसेस्टर से वो भी हल्का ही है, मतलब हीन है या कि वीक है। हालांकि विंड गॉडेस फ्यूरी के कंडेंस होने के बाद जियो फेंग के फेस इंप्रेशन भी हरे हो जाते हैं। आखिरकार उसने भी इस कल्टीवेशन मेथड को, इस डाउ टेक्निक को कल्टीवेट किया था और उसे पता था कि ये कितनी ज्यादा हार्ड है और इसे कंडेंस करने वाले लोग ज्यादा नहीं थे और उसके सामने वाले जियो जुआन जब इस अटैक को कंडेंस कर सकते थे तो ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उनकी ताकत कितनी ज्यादा है। और अगर उनकी पावर ओरिजिन एम्परर लेवल के पीक पर नहीं रुकी होती तो आज उसके पास भी जीतने का कोई मौका नहीं होता। हालांकि इस टाइम पे वो खुश होता है कि सामने वाले की जो पावर है वो काफी कम है और इसके बाद तुरंत ही एक कोल्ड ऑरा उसकी आंखों में आ जाता है और इसके बाद वो कहता है, विंड गॉडेस फ्यूरी, तो क्या हुआ, तुम क्या कर सकते हो? ओरिजिन एम्परर और ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के वॉरियर के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है। आज आप 100% ये फाइट हारेंगे।
और इसके बाद जियो फेंग अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करता है और विंड गॉडेस फ्यूरी की बॉडी से अचानक ही काफी ज्यादा प्रेशर निकलने लगता है, जो देखकर जुआन के भी फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और जुआन समझ जाता है कि ये बंदा वास्तव में क्राउन प्रिंस होने के लायक है, क्योंकि इसने जो विंड गॉडेस फ्यूरी को कंडेंस किया था वो जियो चू होंग के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा पावरफुल थी। और इस टाइम पे अगर जियो यान भी होता तो इसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। इस टाइम पे जियो मिंग जुआन की भी जिनसेन को एक्टिवेट होती है कि अगर कुछ भी होता है तो वो तुरंत ही एक्शन लेंगे, क्योंकि जियो जुआन की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट थी। इस टाइम पे जियो यान की बॉडी के ऊपर भी उसकी जिनसेन को आ जाती है और वो हर एक मामले के लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है, लेकिन जियो जुआन अभी भी शांत दिखाई दे रहे थे और उनके आसपास 100 फीट तक एयर कंडेंस ही नहीं हो पा रही थी। हालांकि इस टाइम पे कोई भी अगर ध्यान से देखता तो वो पता लगा सकता था जियो जुआन का चेहरा पहले ही पीला पड़ गया है। तभी बाकी सभी एल्डर्स और जियो यूहैंग भी जियो यान की तरफ ही देखते हैं और वो यही सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये छोटा साथी एक्शन क्यों नहीं ले रहा। वो भी बस जियो यान का ही वेट कर रहे थे कि वो कब फाइट में जाएगा, क्योंकि जियो फेंग और इज एन एंसेस्टर लेवल का वॉरियर है। हालांकि तभी जियो यूहैंग कहते हैं कि आप सब लोग देख रहे हैं एक और ताकत उसके चारों ओर इकट्ठा होती जा रही है। इस टाइम पे जियो जुआन की बॉडी के आसपास के एरिया को विंड गॉडेस फ्यूरी के कारण कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन इस टाइम पे वो उदास होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी जियो जुआन अपनी ताकत के साथ जियो फेंग के अगेंस्ट फाइट करेगा। हालांकि जियो यूहैंग भी कुछ नहीं कह सकते थे, इसीलिए हेल्पलेस तरीके से सिर हिलाते हुए कहते हैं ये पुराने साथी अभी भी जिद्दी हैं। हालांकि तभी जियो यूहोंग अपनी विंड गॉडेस फ्यूरी के साथ जियो जुआन की तरफ अटैक कर देता और काफी ज्यादा प्रेशर चारों तरफ बढ़ने लगता है। और इस टाइम पे इस प्रेशर को फील करके जियो यान काफी उदास होते हुए जियो जुआन की तरफ देखता है, जो कि बस उस इल्यूजनरी फिगर को अपनी तरफ आते हुए देख रहे थे। और इस टाइम पे उनकी आंखें अजीब तरीके से साइन कर रही होती है। तभी जियो फेंग कहता है जियो जुआन तुम हार गए, और जस्ट उसी मूवमेंट पे जियो जुआन अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए केवल 2 वर्ड कहते हैं, ग्रीन क्लीजिंग स्वॉर्ड आर्ट डाउ हेवन वन स्वॉर्ड। और इसके बाद जियो जुआन के पीछे की इल्यूजनरी फिगर के हाथ भी हवा में उठते हैं और अचानक ही एक इल्यूजनरी स्वॉर्ड उनके हाथ में कंडेंस होने लगती है, जिससे काफी पावरफुल स्वॉर्ड कोई रिलीज हो रही थी, यानी कि ऑरा। और इसके बाद उस स्वॉर्ड से काफी खतरनाक स्टॉर्म निकलता है। और इस टाइम पे जियो यूहैंग सारे एल्डर्स एक साथ खड़े हो जाते हैं और काफी शौक की तरह जियो जुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं ये है ग्रेट दाओ ऑफ स्वॉर्ड, ग्रीन क्लीजिंग स्वॉर्ड टेक्निक दाओ हेवन स्वॉर्ड। और उनके इतना कहते ही वो इल्यूजनरी फिगर जिसने स्वॉर्ड को पकड़ रखा था तुरंत ही नीचे की तरफ स्लैश अटैक करती है। और इस टाइम पे वो स्वॉर्ड जहां से भी निकल रही थी स्पेस को क्रैक करती हुई जा रही थी। तभी एल्डर्स खड़े होकर तुरंत ही उस जगह को सील करते हैं जहाँ पे जियो जुआन और जियो फेंग थे। और इसके बाद जियो फेंग की विंड गॉडेस फ्यूरी से जाकर टकराती है। स्वॉर्ड के अंदर का काफी पावरफुल ऑरा होने के कारण जियो फेंग की जो विंड गॉड फ्यूरी होती है तुरंत ही उसकी बॉडी को चीर दिया जाता है और जियो फेंग जमीन पे गिर जाता है और उसकी विंड गॉडेस फ्यूरी तुरंत ही गायब और जियो फेंग हैवली इंजर्ड। यहाँ तक कि जियो क्लैन के काफी सारे लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था जियो फेंग बिना किसी और के साथ जमीन में लेटा हुआ था, जबकि जियो जुआन पूरी तरीके से शांत थे। साथ ही इस टाइम पे हर कोई देख सकता था कि जियो जुआन की जो विंड गॉडेस फ्यूरी है उसकी स्वॉर्ड जियो फेंग की बॉडी के जस्ट ऊपर ही लटकी हुई है, और अगर जियो जुआन ने उसे कंट्रोल नहीं किया होता तो ये स्वॉर्ड उसे मार डालती। तभी जियो जुआन की शांत वॉइस आती है, अगर मेरी स्वॉर्ड नीचे आती है तो तुम मर जाओगे, इसीलिए तुम हार गए। और इसके बाद उनकी फिंगर अचानक ही फ्लिप होती है और वो इल्यूजनरी फिगर और स्वॉर्ड वहां से गायब हो जाती है। तभी जियो फेंग जो कि हवा में धूल में पड़ा हुआ था तुरंत ही कहता है मैं हार गया, और इसके बाद हंसने लगता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। हालांकि चाहे कुछ भी हो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जियो जुआन से हारेगा, और साथ ही उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि जियो जुआन के पास एयर का ग्रेट दाव भी है और स्वॉर्ड का भी ग्रेट दाव है। उस बंदे ने 2 ग्रेट दाव समझ रखे हैं। जियो फेंग ऐसा कहते ही अचानक ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूरे अखाड़े में खलबली मच जाती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियो फेंग वास्तव में ओरिजन एम्परर से हार जाएगा, और यहाँ पे जो पर्सन सबसे हैरान था वो ऑब्वियसली अपना जियो यान था, क्योंकि जियो फेंग का जो ऑरा था वो यांग मियाओ से जरा भी कम नहीं था, लेकिन उसने इतनी बुरी तरीके से हरा दिया था ये पहले ही सरप्राइज करने की बात थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके एंसेस्टर ने 2 ग्रेट दाव एनर्जी को समझ रखा है, यहाँ तक कि बाकी किसी एल्डर्स को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आखिरकार ग्रेट दाव टेक्निक को कंट्रोल करना सबसे कठिन था और एक नॉर्मल पर्सन तो एक को भी नहीं समझ पाता, और अगर एक को समझ लेता है तो वो पहले ही एक्सपर्ट बन जाता है और लोगों को उसका सम्मान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ के सामने वाले ने तो 2 ग्रेट दाव टेक्निक्स को समझ रखा था, ऐसे लोगों को तो उंगलियों में गिना जा सकता था, और साथ ही उन्होंने इस पूरे कॉन्टिनेंट को बदल कर रख दिया था। और इस टाइम पे सभी को पता था कि जियो जुआन आगे चलकर उनमें से एक जरूर बनेगा। तभी जियो यान जियो जुआन के पास जाता है, जिनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था, उनके चेहरे से पसीने टपक रहे होते हैं और वो लड़खड़ा रहे थे। तो जियो उन्हें पकड़ता और कहता है एंसेस्टर आप कैसे हैं। हालांकि इस टाइम पे जियो जुआन के हमले से काफी ज्यादा सदमे में होता है, लेकिन उसे यह भी पता था कि इसके लिए एंसेस्टर को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तभी एंसेस्टर कहते हैं मैं ठीक हूँ, बस 2 ग्रेट दाव एनर्जी को यूज करने के कारण मुझे मेरी जिनसिन कोई खत्म हुई फील हो रही है, कुछ दिनों तक आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। इस टाइम पे जियो जुआन थोड़ा हेल्पलेस भी फील कर रहे थे कि अगर उनकी पावर इतनी कम ना होती तो ऐसा स्थिति उनकी कभी ना होती। हालांकि तभी जियो
जोयान अपनी स्टोरेज रिंग से काफी सारी मेडिसिनल पिल्स को निकालकर सीधा ही जो जुआन को दे देता है और जो जुआन शॉक हो जाते हैं। हालांकि फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं तुम भूल ही गया था छोटे साथी, तुम तो एक एल्केमिस्ट भी हो। और उन पिल के अंदर जाते ही जो जुआन की बॉडी के अंदर की जो पावर खत्म हो गई थी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है और उनका पीला चेहरा रेड होने लगता है। और इसके बाद जोयान उन्हें उठा जो विंग जुआन के सामने आता है और इसके बाद वो उन्हें ग्रीट करते हैं। और इसके बाद जो जुआन कहते हैं, मुझे खेद है कि मैंने थर्ड एल्डर को चिंता में डाल दिया। जिसपे जो विंग जुआन हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हैं। उसके बाद जोयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद कुछ सोचकर कहते हैं, हमने आपकी ताकत को कम करके आंका था। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में आपने अपनी पावर नहीं दिखाई। इसका कारण ये छोटा साथी होना चाहिए। इन कुछ सालों के दौरान जो जुआन को कल्टीवेशन के कारण क्लैन के हायर एल्डर्स ने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। एक टाइप से उनका बाइकआउट कर दिया था क्योंकि वो एक आउटर पर्सन थे और इतने सालों तक वो इस बड़े से क्लैन के अंदर केवल अकेले और बिना किसी हेल्प के थे। और उनके कल्टीवेशन में इंक्रीमेंट न होने के कारण काफी सारे लोगों के मन में तो ये भी आया था कि उन्हें जो क्लैन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे केवल जो यान का वेट कर रहे थे और फर्स्ट एल्डर के कारण रुके हुए थे। और अब जब जो यान यहाँ आ गया था तो जो उनके साथ हुआ था वो जो यान के साथ नहीं होने देना चाहते थे। और अगर आज जो फेंग ने फाइट के लिए इनवाइट नहीं किया होता तो जो यान जो जुआन कभी भी फाइट नहीं करते। लेकिन आज जो यान के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था। और इस फाइट के बाद अब सभी लोग जो यान और उनसे सीरियस तौर पर बात करेंगे। साथ ही इस फाइट के बाद क्लैन के आधे से ज्यादा लोगों ने जो जुआन की ओरिजिनल पावर देखी थी। और इस टाइम पे जो जुआन का नाम एक बार फिर से पूरे क्लैन में हाई लेवल पर पहुंच गया था। और इस टाइम पे जो यान भी सभी की नजरों में आ गया था। और दादा और पोते का नाम इस टाइम पे हर एल्डर और हर पर्सन के जबान पर होता है। साथ ही इस टाइम पे जो क्लैन के कोई भी ओल्ड या अदर पर्सन उन्हें हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि वो बाहरी पर्सन थे। क्योंकि उनकी फाइट के बाद अब उनपे कोई भी शक नहीं कर सकता था। जिसके बाद मेन हॉल में जो यू हैंग जो जुआन को देखते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल और फेस इंप्रेशन काफी हैरान होते हैं। आखिरकार ग्रेट बे ऑफ स्वॉर्ड की पावर को विंड गॉडेस फ्यूरी के साथ यूज करने के कारण जो पावर प्रोड्यूस हुई थी वो ओरिजिन बैंड रेट लेवल के नीचे के पावर से पूरी तरीके से मेल खा सकती थी। यानी कि एक ओरिजिन एंसेस्टर लेवल के बॉर्डर को टक्कर देने के लिए काफी थी। और इस टाइम पे वो यही सोच रहे होते कि मैं सरप्राइज हूँ कि अगर यह अटैक पूरी ताकत से यूज किया गया होता तो ये कितना पावरफुल होता। हालांकि वो तुरंत ही एक स्माइल से उनकी तरफ देखते हुए क्लैन के लीडर्स की तरफ क्लैन के एल्डर्स की तरफ देखते और कहते हैं, मेरे ऑर्डर को सबको बताया जाए। अब से जो जुआन को इनर सेक्ट एल्डर के तौर पर प्रमोट किया जाएगा और जो यान मेरे जियो क्लैन का डिसेंडेंट यानी वंशज होगा और उसे बिल्कुल वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि क्राउन प्रिंस को मिलता है। जो सुनकर सभी एल्डर्स तुरंत ही कहते हैं, क्या? और इस टाइम पे जो यूएन को काफी सरप्राइजिंग और अनट्रस्टेड तरीके से देख रहे थे। जिसके बाद वो कहते हैं, क्लैन लीडर भले ही जो या जुआन ने क्राउन प्रिंस को हरा दिया हो लेकिन फिर भी उसकी कल्टीवेशन के साथ वो एक बाहरी पर्सन है। हम उसे एक इनर सेक्ट एल्डर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और भले ही जो जुआन के पास दो ग्रेट वे टेक्निक हो, अगर उसने अचानक हमला नहीं किया होता तो वो जियो फेंग को कभी नहीं हरा पाता। और रही जो यान की बात, तो वो अगर हमारे क्लैन में शामिल होने को तैयार नहीं है तो वो हमारे क्लैन का डिसेंडेंट होने के योग्य कैसे हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस फाइट को पूरी तरीके से देखा था लेकिन वो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और साथ ही उनके ये वर्ड पूरी तरीके से जो यान और जो जुआन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। जिसपे जो यूहेंग कहते हैं, योग्य जो जुआन के पास दो ग्रेट वे पावर है, क्या ये पहले ही योग्य नहीं है? साथ ही वो अपने ओरिजिन एम्परर लेवल की कल्टीवेशन के साथ जो फेंग को हराने में कैपेबल है, जो कि एक 4 स्टार ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर है। चाहे उसने कोई भी तरीका अपनाया हो, जीत उसी की होती है। और आपने कहा जो यान प्रेजेंट टाइम पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर हेवनली फ्लेम को कौन कंट्रोल कर सकता है? क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है? इस टाइम पे जो यू हैं काफी ज्यादा प्राउडफुली ऐसा कह रहे होते हैं और उनकी नजर सीधा एल्डर्स के ऊपर होती है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, क्लैन के लोगों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ खड़े हैं तो मुझे क्रूएल होने पर दोष ना दें। यहाँ हर कोई क्लैन का एल्डर है, इसीलिए मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैंने पहले जो कहा वो आपको हर किसी को बताना चाहिए, मैंने आपकी राय नहीं पूछी है। और इतना कहने के बाद जो यू हैंग तुरंत ही वहाँ से घूमकर हॉल से चले जाते हैं। और यहाँ पे सभी एल्डर्स केवल एक दूसरे को शौक तरीके से देखते रहते हैं। दूसरी तरफ जो यान और जियो जुआन जियो मिंग जुआन के साथ थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद वहाँ से जाने ही वाले होते कि तभी जियो फेंग जो कि गार्ड के पास खड़ा हुआ था तुरंत ही कहता है, रुको। तभी जो यान नाराजगी से जियो फेंग की तरफ देखता है और इसके बाद जो जुआन भी उसकी तरफ देखते हुए कहते, क्या कुछ और है? तभी जियो फेंग जो यान को इग्नोर करते हुए जो जुआन की तरफ देखता है और सीरियस तरीके से झिझकते हुए कहता है, आपका कल्टीवेशन ओरिजिन एम्परर पर स्टेबल नहीं हो सकता है ना? ये सुनकर जो यान काफी हैरान होता है। यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर भी जो जुआन के कल्टीवेशन में कुछ भी नहीं कर पाए थे, फिर इस बंदे को अब भी किस बात का शक था। हालांकि जो जुआन इसमें कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से घूमकर चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपना थोड़ा सिर हिलाया था जो देखकर जियो फेंग के दिल में उसके अंदाजे को पक्का कर दिया था। और इसके बाद लंबे टाइम के बाद जियो फेंग उदास तरीके से स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है और साथ ही खुद से ही कहता है, ऐसा लगता है कि आज की इस फाइट को अन्याय से नहीं हारा मैं, ये उसकी पावर है। जिसके बाद एक क्रैक की आवाज के साथ लकड़ी का एक दरवाजा ओपन होता
होता है और इसके बाद उस दरवाजे के अंदर दो ह्यूमन फिगर अपीयर होती हैं जो कि ऑब्वियसली दादा पोते होते हैं, जो जुआन और जियोयान। पूरे दिन की इस भाग दौड़ के बाद रात पहले ही हो चुकी थी और भले ये प्रोसीजर थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन जियोयान आखिरकार जो प्लेन में आ गया था और जो जुआन भी ठीक थे तो उसकी सारी टेंशन दूर हो गई थी। और इसके बाद जो जुआन एक चेयर पे लेट जाते हैं और तुरंत ही जुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तुम यहाँ पर रह सकते हो। मुझे लगता है कि क्लेन लीडर को बहुत जल्दी ही ये न्यूज मिलेगी। ये सुनकर जुआन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है न्यूज, जिसपे जो जुआन तुरंत ही स्माइल करते हुए कहते हैं, आज जो कुछ भी हुआ वो सब क्लेन लीडर ने खुद देखा है और अगर आज मैं आपकी तरफ से खड़ा नहीं होता तो भी वो कुछ ना कुछ जरूर करते आपको क्लेन के अंदर रखने के लिए। ये सुनकर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर क्या आप सच में यहाँ रहने की स्ट्रेटजी बना रहे हो? इस टाइम पे जोयान के दिल में इस क्लेन की अच्छी छाप तो बिल्कुल भी नहीं थी और अगर यहाँ पे जो जुआन के कारण नहीं होता तो जोयान तो पहले ही यहाँ से निकल गया होता। हालांकि उसके क्वेश्चन को सुनकर जो जुआन एक सॉफ्ट स्माइल करते हुए कहते, चिंता मत करो, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग का वो सीन देखा है ना? जिसपे जुआन अपना सिर हिला देता है। ये सुनकर जो जुआन तुरंत ही कहते हैं, छोटे साथी, जो क्लेन 3 ग्रेट क्लेनों में से एक है, वे इतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं जैसा कि तुमने देखा है? तुमने जो देखा है वो केवल वही है जो तुम देखना चाहते थे, इसके अलावा। और इतना कहने के बाद वो रुक जाते हैं और इसके बाद उदास होते हुए थोड़े से सीरियस तरीके से कहते हैं, आप केवल जियो क्लेन के कारण सेंट्रल प्लेन्स में नहीं आए हैं। मेरा मानना है कि आप पहले से ही घोस्ट टेम्पल के बारे में तो जानते ही होंगे और अगर आप अपनी वाइफ को बचाना चाहते हैं तो खुद के भरोसे ऐसा करना संभव है। मुझे लगता है कि आप इसे भी जानते होंगे। ये सुनते ही जोयान के चेहरे पर अचानक ही उदासी आ जाती है और जोयान के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, यूनर। और इस टाइम पे जियोयान की पूरी बॉडी ही कांपने लगती है और उसे किलिंग इंटेंट ऑरा रिलीज होने लगता है। यहाँ तक कि जियोयान का जो ऑरा होता है वो अनकंट्रोलेबल तरीके से बाहर निकल जाता है और फैलने लगता है। देखो यार थियन फैमिली, इसकी शादी यूनर से हो चुकी है, काइलेन से हो चुकी है, लिंग बिंग जुआन से हो चुकी है, लिटिल फेई डॉक्टर के जिंदा होने के बाद उससे होगी, यून अभी भी बाकी है। यूनर जान ले लेगी इसकी। चलो आगे। तभी जो जुआन कहते हैं, इसीलिए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए हमें अगर घोस्ट टेम्पल के साथ फाइट करनी है तो हमें जो क्लेन की मदद लेनी ही होगी। जिसके बाद वो बताते हैं कि हम घोस्ट टेम्पल के फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये हमारे तीनों ही ग्रेट क्लेनों को पार कर चुका है और उसकी ताकत के बारे में सोचना काफी मुश्किल है। घोस्ट टेम्पल सेंट्रल प्लेन के 4 पावरफुल सेक्ट में से एक है और उनके अंदर ओरिजन वेनरेट लेवल के एक्सपर्ट्स की कोई भी कमी नहीं है। सॉरी, ओरिजन एंसेस्टर लेवल के वॉरियर्स की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ उनके पास 2 हॉल लीडर भी है जिनकी पावर ओरिजन वेनरेट लेवल पर पहुंच चुकी है। और ये सुनते ही तो जोया, जिसने अभी अभी खुद को कंट्रोल किया था, एक बार फिर उसकी बॉडी कांपने लगती है और इसके बाद एक चेहरा जो कि जाना पहचाना था जोयान की आंखों के सामने आने लगता है और इसके बाद जोयान के मुंह से निकलता है, लिटिल फेई डॉक्टर। और ये सुनकर तो जियो जुआन काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने एशियन हॉल के अंदर लिटिल फेई डॉक्टर को नहीं देखा था और जोयान के फेस इंप्रेशन को देखकर वो लगभग अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या हुआ होगा। जिसके बाद जो जुआन तुरंत ही कहते हैं, छोटे साथी, चाहे वो घोस्ट हॉल हो या घोस्ट स्लॉटर सेक्ट, उनकी पावर काफी ज्यादा है और हमारे बीच आग और पानी के जैसा रिश्ता है, इसीलिए एक फाइट तो उनके साथ हमारी होनी ही होनी है। इसीलिए हमें पर्याप्त ताकत को जुटा लेना चाहिए और क्लेन के अंदर शामिल होना यह सबसे अच्छा तरीका होगा। हालांकि कुछ एल्डर अभी आपको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री ना होंगे, लेकिन हम सब एक ही क्लेन के अंदर है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रॉब्लम आएगी तो हम सब एक साथ खड़े होंगे। जो जुआन की बात को सुनकर जोयान धीरे धीरे खुद को शांत करता है और इसके बाद वो जो जुआन की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि एंसेस्टर पहले से ही तैयार हैं और आपकी बातों को सुनकर मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं इसे मना नहीं करूं। ये सुनकर जियो जुआन बस एक सॉफ्ट स्माइल पास करते हैं। आखिरकार वो जुआन के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से जानते थे। अगर वो तैयार नहीं होते तो जोयान भी कभी भी इस क्लेन के अंदर एंटर होने के लिए रेडी नहीं होता। आखिरकार उन दोनों का ब्लड सेम ही था और उन्हें एक दूसरे का कैरेक्टर अच्छे से पता था। तभी जियो जुआन कहते हैं, आखिरकार हम एक ही क्लेन के मेंबर हैं, मेरे लिए ऐसा करना सही है। जिसपे जुआन कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे भी क्लेन में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। हालांकि इस टाइम पे जोयान के दिल में जो क्लेन का अच्छा इफेक्ट नहीं था, फिर भी जो जुआन यूनर और लिटिल फेई डॉक्टर के लिए जोयान जो क्लेन में शामिल होने के लिए एग्री हो गया था। ये सुनकर जो जुआन तुरंत इस्तेमाल करते हुए कहता है, ये अच्छी बात है। आज के सीन के बाद मुझे पूरा भरोसा कि पैट्रियार्ट भी तुम्हारी तरफ ही रहेंगे, जिसके कारण ये प्रोसेस लंबा नहीं होगा। हालांकि तभी जोयान हैरान होते हुए कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन बाई हुआ और लियानर अभी भी बाहर हैं। जोयान को अच्छे से याद था कि जोलिन उन्हें बाहर ही रोक लिया था एशियन सिटी हॉल के पास, क्योंकि यहाँ पे जोयान को मेन हॉल में जाना था अपने मामलों को सुलझाने के लिए। लेकिन अब तो सारी चीजें सॉल्व हो गई थी, तो जोयान को उनकी याद आई कि वो कहाँ पर है। तभी जोयान कहते, चिंता मत करो, एल्डरली ने उन्हें इनर ट्राइब के अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो की एशियन सिटी हॉल के बाहर उनके लिए रुकने की व्यवस्था करेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। हालांकि
इसी टाइम पे उन दोनों की नजर आंगन के बाहर पड़ती है तो वहाँ एक फिगर अंदर की तरफ आ रही होती है जो कि जियो क्लैन के साथ एक एल्डर होने चाहिए और उनके पीछे 2 यंग मैन थे। और इस टाइम पे जियोन जब देखता है तो वो ऑब्वियसली बाई हुआ और लियानर होते हैं। ये देखकर तो जियोन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी उनके बारे में ही बात कर रहा था और वो यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि जैसे ही लियानर और बाई हुआ जियोन को देखते तो तुरंत ही एक कदम आगे बढ़ाकर स्माइल करते हुए जियोन करते हुए आ जाते हैं। तभी वो एल्डर कहते हैं, एल्डर जो जुआन, मुझे एल्डर ली ने इन दोनों को आपके पास भेजने का निर्देश दिया है। ये देखकर जो जुआन भी तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं धन्यवाद एल्डर। और इसके बाद वो अपने सामने वाले एल्डर को देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक होते हैं और इसके बाद अजीब तरीके से कहते हैं, एल्डर टैंग आपने अभी कहा, जिस पे एल्डर टैंग बताते हैं आपने गलत नहीं सुना, आज से आप जियो क्लैन के इनर क्लैन के एल्डर हैं तो मुझे आप पर भरोसा करना ही होगा। और इसके बाद उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उनकी बात को सुनकर तो जो जुआन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि जो फेंग के साथ फाइट के बाद उन्होंने ऐसे कुछ रिजल्ट की उम्मीद तो की थी लेकिन उन्होंने इस रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। इस टाइम पे जो जुआन को अच्छी तरीके से पता था कि जियो क्लैन के अंदर एल्डर्स की कोई कमी नहीं हो रहा है, ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा लोग होंगे लेकिन वो सब लोग केवल नाम के थे और उनके पास कोई भी पावर और प्रॉफिट नहीं था। इस टाइम पे केवल इनर क्लैन के अंदर के जो एल्डर थे वही क्लैन को अच्छी तरीके से रूल करते थे या उन्हें ही क्लैन का रियल मैनेजर माना जा सकता था। और इस टाइम पे जो जुआन को उम्मीद नहीं थी कि उस फाइट के बाद सीधा ही उनकी पावर और पोजीशन को इस लेवल तक प्रमोट कर दिया जाएगा और इससे वो खुद बिल्कुल भी नहीं थे बल्कि कुछ प्रेशर फील कर रहे थे। आखिरकार उनकी पोजीशन और पहचान को क्लैन का कोई भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होगा और इसके कारण जोयान को भी काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। हालांकि तभी एल्डर टैंक कहते हैं, लिटिल फ्रेंड जोयान, क्लैन लीडर ने हमें निर्देश दिया कि आज से आपको क्लैन के क्राउन प्रिंस के साथ बराबर ही ट्रीट किया जाए, इसीलिए कल क्लैन में आपको रहने के लिए दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाएगा और आप लोगों को आपका मासिक भत्ता भी भेजा जाएगा। और इस टाइम पे वो जियोन को देखते हुए काफी खुश भी होते हैं और काफी स्माइल भी कर रहे होते हैं। ये देखकर जियोन तुरंत ही कहता है, धन्यवाद एल्डर। ये सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते हैं, लिटिल फ्रेंड तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं जियो किंग टैंग हूँ। अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे ढूंढो, जब तक मेरे पास स्ट्रेंथ है मैं कोई भी कंजूसी नहीं करूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। किंग टैंग के वहाँ से जाते ही जियोन तुरंत बाई हुआ और लियानर की तरफ देखता और कहता, क्या तुम दोनों ठीक हो? जिसपे वो दोनों तुरंत ही अपना सिर हिला देते हैं और इसके बाद जो जुआन की हेल्प से वो आराम करने के लिए अपने कमरे पे जाते हैं। जिसके बाद रात में चांद बैठा हुआ होता है और जोयान रात में उस बैठे हुए चांद को एक पवेलियन के छत पे बैठे हुए देख रहा होता है, मतलब देख नहीं रहा होता, वो अपनी रिट्रीट में होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं और नेचुरल एनर्जी धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर कंडेंस हो रही थी। और काफी देर तक ऐसा करने के बाद जोयान धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो अपने पीक लेवल पर पहले ही पहुंच गया था। साथ ही इस कंटिन्यू जर्नी और जो चोहोंग के फाइट के कारण उसने अपनी पावर को काफी यूज किया था, इसीलिए उसे थकान भी फील हुई थी और केवल इस क्षण ही वो वापस से अपने आप को रिकवर कर पाया था। जिसके बाद जोयान खुद से ही कहता है, जियो क्लैन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे एंसेस्टर्स को निराश नहीं करोगे। और इसके बाद जोयान सितारों और चांद को देखने लगता है और उसमें जोयान को एक क्यूट फिगर दिखाई देती है। जिसके बाद जोयान कहता है, यूनर। और इसके बाद जोयान को डुई कॉन्टिनेंट की हर एक मेमोरी अचानक ही याद आने लगती है और जोयान को ऐसे लगता है कि ये सब जैसे कल ही हुआ हो। और इसके बाद जोयान कोल्ड किलिंग इंटेंट ऑरा के साथ कहता है, घोस्ट पैलेस ये सब तुम्हारी गलती है। साथ ही और इसके बाद वो अपने पंच को कस लेता है और उसके हाथ में एक ताउसिएंट गॉड की जड़ दिखाई देती है जिसे जोयान काफी ज्यादा नफरत भरी नजरों से देख रहा था। और इस टाइम पे जोयान चाहता था कि वो उस जड़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके भूसा कर दे, क्योंकि आखिरकार ये सब कुछ इसी के कारण स्टार्ट हुआ था। हालांकि काफी लॉन्ग टाइम तक जोयान ऐसा सोचने के बाद वापस से उसे अपनी स्टोरेज रिंग में ही रख लेता है, चाहे उसके दिल में कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो। ताउसिएंट गॉड की जड़ इकलौती ऐसी चीज थी जिससे वो यूनर को बचा सकता था। साथ ही जोयान को पता था कि प्रेजेंट टाइम वो घोस्ट हॉल के साथ तो नहीं निपट पाएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो अपनी पावर को कैसे बढ़ाए, क्योंकि अगर वो यूनर को बचाना चाहता था तो सबसे पहली चीज उसे पर्याप्त पावरफुल होना चाहिए। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान पवेलियन में नीचे चला गया होता है। बाई हुआ लियानर भी हॉल में एक टेबल के पास बैठे हुए थे और वो जैसे ही जोयान को देखते तो उनके चेहरे पे तुरंत ही स्माइल आ जाती है। हालांकि तभी हॉल में एक फिगर अपीयर होती है जो कि ऑब्वियसली जो मिंग जुआन थे। ये देखकर जोयान तुरंत कहता है, थर्ड एल्डर, और झुककर उन्हें ग्रीट करता है। और बाई हुआ लियानर भी तुरंत ही जोयान की देखा सीखी करती है। तभी जो मिंग जुआन कहते, छोटे साथी, मुझे भरोसा कि क्लैन लीडर ने जो कल कहा था वो आपको पता होगा, है ना? और इस टाइम पे ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पे काफी प्राउडफुल स्माइल होती है और इसके बाद उनकी नजर बाई हुआ और लियानर की तरफ जाती है तो वो काफी हैरान होते हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं कहते। हालांकि तभी जुआन भी स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाता है और जो मिंग जुआन भी स्माइल करते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्टोरेज रिंग निकालकर जोयान को दे देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं, ये आपका मासिक भत्ता है और इस मासिक भत्ते के अलावा पिछले 2 सालों के सभी महीनों के हैं, आप चाहे तो इन्हें खुद गिन सकते हैं। ये देखकर जोयान उस स्टोरेज रिंग को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। अगर कल जो जोयान ने उसे नहीं समझाया होता तो हो सकता है जोयान इसे एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अब जोयान जब जियो क्लैन में शामिल होने को तैयार था तो इसे भी एक्सेप्ट करने के लिए उसे संकोच करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये देखकर जियो मिंग जुआन भी अचानक ही खुश होते हैं और उनकी आंखें साइन होती है, क्योंकि जोयान के कैरेक्टर को वो अब तो समझ गए थे और इतने छोटे से मासिक भत्ते के लिए जोयान कभी भी
कभी क्लेन में शामिल नहीं होगा। जरूरी रात में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण जुआन इसे एक्सेप्ट कर रहा था। और इसके बाद वो तुरंत ही जो जुआन के बारे में सोचते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं जो जुआन कहाँ है। ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं है, जिसपे जुआन कहते हैं एंसेस्टर रिट्रीट के लिए पीछे पहाड़ पर गए हैं। इस टाइम पे जुआन काफी खुश भी होता है क्योंकि उसे पता था रिटर्नेंस आर्ट के लास्ट स्टेज या कि लास्ट स्क्रोल के मिलने के बाद उनके कल्टीवेशन को अब जरूर बढ़ना चाहिए। और जुआन देखना चाहता था कि उनके ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पावर पहुंचने के बाद क्लेन के एल्डर्स के फेस इंप्रेशन कैसे होंगे। तभी जियोबिंग जुआन कहते हैं वो ऐसा है क्या, कल मैंने उन्हें 2 ग्रेट दाव एनर्जीज को कंट्रोल करते हुए देखा। ये देखकर तो मैं काफी अनसेटिस्फाइड हूँ और मैं मोल रोप से उनसे इन चीजों के बारे में कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, शायद वो मुझे गाइड कर सके। लेकिन वो अगर रिट्रीट में गए तो चलिए इसे भूल जाते हैं। और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल के साथ वो कुछ और चैट करते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कुछ याद करके कहते हैं वो ये ठीक है क्योंकि आप क्लेन के अंदर रह रहे हैं तो शायद आधे साल बाद क्लेन की सभा में भाग लेने की कोशिश आप कर सकते हैं। और इस क्लेन की सभा में काफी सारे लोग यंग जनरेशन के जो कि पावरफुल होते हैं इसमें शामिल होते हैं। हालांकि मुझे पता है आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन इसमें मिलने वाले जो प्राइजेस है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसमें फर्स्ट स्टेज प्राप्त करने वाले एडवांस लेवल के 20 स्पिरिट स्टोन दिए जाएंगे। इस टाइम पे उन्होंने इस प्राइस को इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें पता था ये प्राइस जरूरी उन्हें अट्रैक्ट करेगा। और इस टाइम पे जो यान जैसे ये सुनता तो तुरंत ही कहता 20 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। इस टाइम पे जॉन को अच्छी तरीके से आता था कि एबल उसने 2 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन का यूज किया था और उसकी पावर 3 स्टार तक बढ़ गई थी। तो अगर वो 20 स्पिरिट स्टोन का यूज करता है तो उसकी पावर कितनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इस टाइम पे जियोबिंग जुआन के चले जाने के बाद बाकी लोग अभी भी उस प्राइस को लेकर हैरान होते हैं, यहाँ तक कि लियाना जो कि हमेशा ही बेवकूफ सी बनी रहती थी, इस टाइम पे उसका चेहरा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। इस टाइम पे सभी को पता था कि 20 स्पिरिट स्टोन अगर इन्हें आउटर वर्ल्ड में रखा जाए तो ये खुद का एक सेक्ट क्रिएट करने के लिए काफी होंगे। जिसके बाद जियोयान बाईहुआ और लियानर की तरफ देखता है तो उसका दिल थोड़ा हिल जाता है क्योंकि इस टाइम पे उनको रिट्रीट करने का अच्छा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन उनकी पावर कंटिन्यू बढ़ रही थी। और इस टाइम पे बाईहुआ की प्रेजेंट टाइम की पावर 7 स्टार ओरिजिन किंग लेवल पर होती है और वो 8 स्टार पर बस पहुंचने ही वाला था। जबकि लियानर की बात की जाए तो उसका तो कल्टीवेशन और भी ज्यादा चौंकाने वाला था क्योंकि वो फुल पॉइजन बॉडी के कारण उसका कल्टीवेशन स्पीड से बढ़ रहा था और वो 4 स्टार ओरिजिन किंग लेवल पर थी। साथ ही बाईहुआ के पर डे की ट्रेनिंग के कारण और वो फुल पॉइजन बॉडी के यूज के कारण उसकी जो फाइटिंग एबिलिटी थी ओरिजिन किंग में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और इस टाइम पे जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि इनकी प्रेजेंट टाइम की पावर को देखते हुए अगर वो 20 स्पिरिट स्टोन को जोड़ देता है तो ये 1 साल के अंदर ही ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच जाएंगे। हालांकि तभी अचानक आवाज आती है क्या हुआ, तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो। और इसके बाद जो जुआन अंदर आते हैं। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही जो जुआन को जोमिंग जुआन के आने और उनके हर एक चीज को बताने के पूरी चीजों को बताता है। ये सुनकर जियो जुआन तुरंत ही कहते हैं क्लेन असेंबली, मैं तो लगभग भूल ही गया था, वास्तव में उसका टाइम आ रहा है। अगर मौका मिले तो आप सभी लोगों को भी इसे आजमाना चाहिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। और यहाँ तक कि अगर आप रैंकिंग में नहीं आते तभी आपको क्लेन की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा, और अगर आप रैंकिंग पर आते हैं तो ये तो सबसे अच्छा होगा। और इसके बाद वो लियानर को देख सकते थे जो कि इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हालांकि तभी बाईहुआ कहता है हम तीनों में केवल जोयान ही क्लेन का मेंबर है, मुझे डर है कि लियानर और मेरे पास इस असेंबली में पार्टिसिपेट करने की योग्यता नहीं है ना। ये सुनकर एंसेस्टर जियोजुआन स्माइल करते हुए कहते हैं आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ये पास्ट में होता तो शायद क्लेन में आप पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते थे, लेकिन जो क्लेन के अंदर मैं इनर कैबिनेट का एल्डर हूँ तो मेरे पास कुछ अधिकार हैं, और इसके अलावा जियोयान के आसपास होने के कारण मेरा मानना है कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर तो बाईहुआ और लियानर के चेहरे पे तुरंत ही स्माइल आ जाती है और काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से जियोयान की तरफ देखते हैं। और इस टाइम पे जियोयान भी जियोफेंग की पावर को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड दिखाई देता है क्योंकि उसने जियोफेंग के विंड गॉडेस फ्यूरी अटैक को देखा था जो कि काफी पावरफुल था, और जियोयान देखना चाहता था कि अपनी पावर के साथ वो जियोफेंग को हराने में कितने % कैपेबल होगा। इसलिए जियोयान कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि आधे साल में मेरी पावर कितनी बढ़ जाएगी। हालांकि तभी जियोजुआन बताते हैं क्लेन के रूल के अकॉर्डिंग ये सभी चीज आपके बताई जाएंगी और इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और समय आने पे कोई आपको इन सभी चीजों के बारे में बताएगा। हालांकि बाकी चीजों के बारे में याद रखें, क्लेन सभा का जो मोटिव है वो प्राइज नहीं है, बल्कि ये उम्मीद है कि आप लोग इससे थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस को गैदर कर पाएंगे। इसलिए कंपटीशन में आपको अपना सर्विस रेट देना होगा, और जब तक आप आधे साल तक अच्छी तरीके से रिट्रीट करते हैं तब तक क्लेन की सभा के अंदर आपके रिजल्ट भी काफी अच्छे होने चाहिए। ये सुनकर बाईहुआ और लियानर भी तुरंत ही अपना सिर हिलाते हैं, चाहे कुछ भी हो 20 स्पिरिट स्टोन ये इनाम सुनकर वो दोनों लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। साथ ही उन्हें पता था कि ऐसे स्पिरिट स्टोन आउटर वर्ल्ड में तो खोजना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो ये भूल गए थे कि ये केवल फर्स्ट प्राइज है जो कि किसी एक ही पर्सन को मिल सकता है। हालांकि तभी जियोयान कहता है क्या एंसेस्टर ने अपने कल्टीवेशन मेथड को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। इस टाइम पे जियोयान ये जानने को काफी एक्साइटेड होता है, जिसपे एंसेस्टर बताते हैं इसे तो मैंने सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया, लेकिन मेरा कल्टीवेशन उतना भी आसान नहीं है जितनी मैंने उम्मीद की थी। इतने दिनों तक पावर न बढ़ने के कारण इसने मेरे कल्टीवेशन को भी इफेक्टिव किया है, मुझे डर है कि मैं उतनी आसानी से ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इस टाइम पे वो थोड़ा सा उदास और हेल्पलेस भी फील करते हैं। इस टाइम पे एंसेस्टर जियोजुआन को अच्छी तरीके से पता था कल्टीवेशन मेथड को रिफाइन करने के बाद उन्हें एंसेस्टर लेवल पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ब्रेक थ्रू फील किया था जो कि ओरिजिन
एंसेस्टर लेवल का था। ये सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है ये कैसे हो सकता है। इस टाइम पे जोयान को रिटर्न आर्ट की थोड़ी समझ तो थी और इस कल्टीवेशन मेथड के आधार पर पीक लेवल पर पहुंचने के बाद आपको ब्रेक थ्रू का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें वास्तव में यहाँ पे वो देखना पड़ रहा था। ये जॉन को समझ में नहीं आता। हालांकि तभी जो जॉन कहते हैं ऐसा इसलिए हो सकता है कि शायद ये तीसरा स्क्रॉल अधूरा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक ब्रेक थ्रू है, मैं इसे ब्रेक थ्रू कर लूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी ओर आपके पास हेवनली फ्लेम की हेल्प है, तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या आप जानते हैं कि बाकी की हेवनली फ्लेम आपको कहाँ मिलेंगी? ये सुनकर जॉन हेल्पलेस तरीके से अपना सिर हिला देता है क्योंकि होंग लियना को भी नहीं पता था कि बाकी की दो हेवनली फ्लेम्स कहाँ हैं, तो उसे कैसे पता होगा। हालांकि जॉन को केवल इतना ही पता था कि वो फ्लेम्स केवल सेंट्रल प्लेन्स के अंदर हैं और ये सेंट्रल प्लेन्स इतना बड़ा था जहां जोयान के लिए हेवनली फ्लेम को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही था। हालांकि उसी टाइम पे जोयान को वो झूठी बात याद आती जो कि उन्होंने हेवनली क्लाउड विला में उससे कही थी कि पिल टावर के एंसेस्ट जो कि सेंट्रल प्लेन्स में घूम चुके हैं, शायद उन्हें उन दो हेवनली फ्लेम के बारे में पता हो। और इस टाइम पे जोयान इस ऑप्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता था। हालांकि जोयान की आंखों की झिलमिलाहट को देखकर जो जॉन तुरंत ही स्माइल करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिल में कुछ अंदाजा लगा लिया था। हालांकि वे कुछ सोचकर तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप कर दो स्पिरिट स्टोन्स को निकालते हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है। ये देखकर तो उन तीनों के फेस इंप्रेशन हरे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों स्पिरिट स्टोन हाई रैंक के स्पिरिट स्टोन थे। तो चलो गाइस ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलूं